अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनटी यूजीसी नेट जीआरएफ जून दिसंबर 2021, जिसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और जिसका शेड्यूल अभी आना बाकी है। एग्ज़ाम डेट क्या आई है? 6 से 11 अक्टूबर के दरमियान में सारे एग्ज़ाम होंगे। और हमारी रिवायत क्या रही है, यानी हमारे अरबिक वालों की रिवायत क्या रही है कि पहले ही तारीख को हमारा पहले ही दिन में हमारा एग्ज़ाम हुआ करता है। ये पैटर्न हमारा हमें 2 बार से फॉलो कर रहे हैं। तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि हम अरबिक वालों का एग्ज़ाम कब है? 6 तारीख को है। और आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी हालात नहीं बने हैं कि मैं वीडियो की तरफ आऊँ। इंशाल्लाह चीज़ें सेटल हो जाएंगी, वीडियो के उसमें बनाऊँगा ताकि आपसे बातें हो सकें। तो इसको एज़ ऑडियो लेक्चर लीजिएगा इंशाल्लाह। इसमें हम बातें करेंगे और काफ़ी भी बातें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप एक ख़ाली वक्त में बिल्कुल आराम के साथ जब आप काम कर रहे हों या कुछ भी है, एक एज़ मोटिवेशन इसको लीजिएगा और इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अभी जो डाउट हैं आपके यहाँ पे, चाहे तैयारी के ताल्लुक़ से, तैयारी के मनहज के ताल्लुक़ से, तैयारी के तरीके के ताल्लुक़ से, या फिर पेपर 1 या पेपर 2 के ताल्लुक़ से जो भी डाउट हों वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह उनके ताल्लुक़ से अगर जिस तरीके के सवाल होंगे उस तरीके का उनको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो एग्ज़ाम के अगर हम दिन की बात करें तो कितने दिन हमारे पास रह गए हैं? दिन की अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि 50 दिन हमारे पास रह गए हैं। ठीक है, मैं 50 दिन भी नहीं कहूँगा बल्कि 40 दिन शायद ये हमारे पास रह गए हैं। ठीक है, 40 दिन हमारे पास रह गए हैं। तो और इन्होंने नया एप्लीकेशन फॉर्म भी खोल दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन बच्चों से बात करूंगा कि जिन्होंने पहले उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए थे और 2 मई को उनका एग्ज़ाम होने वाला था। कब होने वाला था? 2 मई को एग्ज़ाम होने वाला था। और मैंने कहा था कि तकरीबन आप प्रिपेयर होंगे और एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल आप तैयार होंगे और जाने वाले थे। लेकिन 15 दिन पहले, 10 दिन पहले आपको पता चला कि आपका एग्ज़ाम अब नहीं होना है और उस वक्त एग्ज़ाम नहीं दिया था। फिर क्या हुआ कि आपने पूरा 1 से 2 महीना अक्सर बच्चों ने छोड़ा। सिर्फ 2%, 1%, 3% बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई जारी रखी होगी, वरना अक्सर ने छोड़ के रख दिया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, हर कोई यही करेगा। इतना लंबा जब इंडेफिनेटली वो इम्तिहान को मौखर कर दिया गया है तो इतना लंबा रुकेगा भी कौन? ठीक है, इतना लंबा कौन रुकेगा? कब तक पढ़ता रहेगा? ठीक है, कोई बात नहीं है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपने शुरू कर दिया होगा और जिन्होंने शुरू नहीं किया है प्लीज़ पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। ठीक है, अभी मैं ओल्ड स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। आपको तो बस रिवीज़न करना है। आपको किस बात की दिक्कत है? ठीक है, आपको किस बात की दिक्कत है? अपना पेपर 2 है आपका, उसका रिवीजन करिए, पेपर 2 का रिवीजन करिए। ठीक है, पेपर 2 का रिवीजन करिए, पेपर 1 का रिवीजन करिए। आपको तो सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, और जो कंसेप्ट आप भूल चुके हैं, बिल्कुल सही बात है, आप भूल गए होंगे बहुत सारे कंसेप्ट। वही वीडियो, जिन वीडियो से आपको समझ में आई थी, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड पे कोई वीडियो आपने देखी थी या यूट्यूब पे थी या फिर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में थी या फिर आपके दूसरे प्लेटफॉर्म पे थी, जिस वीडियो से जो चैप्टर आपने समझा था ना, वही वीडियो से वही चैप्टर जाके समझ लें। कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नई वीडियो के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना है। और अगर आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ कर जा रहे थे तो जिन चीज़ों को आपने छोड़ दिया है उनको ज़रूर कवर करके जाएँ। और एक बात फिर बोलूँगा मैं, अरबिक वाले बच्चे बहुत करते हैं, अरबिक वाले, उर्दू वाले या फिर इस्लामियात वाले या फिर कह लें कि मदरसे वाले बच्चे बहुत करते हैं कि मैथ है, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसी तरीके से आपका रीडिंग कंप्रेशन है। इसको बड़े अच्छे आराम से छोड़ के जाते हैं। प्लीज़ मत छोड़ के जाइए, गोया कि आप 15 से 20 नंबर यूं ही दे के जा रहे हैं। अक्सर क्या करते हैं मदरसे के बच्चे कि 7 यूनिट तैयार कर लेंगे, वो तो सिर्फ 7 यूनिट कर लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। तो आपको नहीं करना है प्लीज़ ऐसा। सारे के सारे यूनिट तैयार करने की कोशिश कीजिए। मैथ के बारे में जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ और वो फिर बताऊँगा कि आप जो मैथ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, 200-300 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, आपको ग्रेडअप के प्लेटफॉर्म पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे बच्चों ने, वो टीचर्स ने तैयारियां कराई हुई हैं। तो आप यूट्यूब की मदद से ही, यूट्यूब के सहारे से ही इस पोर्शन को अच्छे से कवर कर सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन को और मैथ को। मैथ और डाटा इंटरप्रिटेशन जो है एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। ठीक है, उसके बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो बंदा पढ़ा रहा है आपको उसकी वीडियोज़ देखें। ठीक है, PYQs देखें क्या इसी लेवल के आते हैं, फिर वो MCQs भी करा रहे होंगे। तो सेम अंदाज के क्वेश्चन जो है आप अपने आप से करने की कोशिश करें और मॉक टेस्ट वगैरह ज़रूर ख़रीद लें। जिन बच्चों ने अभी तक भी मॉक टेस्ट नहीं लिया है,
तो आपको मैथ और डाटा इंटरेक्शन से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट ज़रूर ख़रीद लें। मैं जो बात कहूँगा कि मॉक टेस्ट प्लीज़ ज़रूर ख़रीद लें। और जो ग्रेड अप का मॉक टेस्ट है बहुत ही बेहतरीन अंदाज का है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है। मैं तो हर किसी को रिकमेंड करूँगा, ठीक है। आप जो है जितना इम्पोर्टेंट किसी का क्रैश कोर्स चाहे अकेडमी का हो चाहे किसी का हो, उतना इम्पोर्टेंट क्रैश कोर्स नहीं है जितना इम्पोर्टेंट कि ये आपका ये आपका मॉक टेस्ट हुआ करता है। तो मॉक टेस्ट ज़रूर लें। तैयारी आप अपनी कहीं से करें, यूट्यूब पे सारा मटेरियल मौजूद है, सिर्फ आपको ढूंढने की ज़रूरत है। और यूट्यूब की बात करूं तो यूट्यूब पे जो चैनल मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे बच्चों को, तो जो चैनल आपके लिए बेहतरीन है वो है आपका नव क्लासेस। सबसे पहले नवदीप मैम का, ठीक है, नव क्लासेस, ठीक है। इसी तरीके से आपका तलवीर सर का जो आपका कॉमर्स नेट अचीवर्स जो उनका यूट्यूब चैनल है, तलवीर सर एक हैं, ठीक है, तलवीर सर हैं एक करके, तो उनका है कॉमर्स नेट अचीवर्स, वो यूट्यूब चैनल आप उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बाकी और क्या करना है आपको, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग का ऐप डाउनलोड करें। आपको फ्री वाली वीडियोज़ जाके देखें, फ्री वाली वीडियोज़ 2 टीचरों की, नंबर 1 नवदीप मैम की, वही सेम जो यूट्यूब पे थे उनकी वीडियोज़ देखें। फ्री वाली वीडियोज़ भी बहुत होती हैं इनकी, बल्कि हर दिन इनकी फ्री वीडियोज़ यूट्यूब पे भी रहती है और इसी तरीके से आपका अनअकैडमी पे भी रहती है। तो फ्री वाली वीडियोस देखें, जो टॉपिक आपको नहीं आता है वो टॉपिक देखें, और इसी तरीके से आप तलवीर सर के उसमें चले जाएं और वहाँ पर उनकी फ्री वाली वीडियोस देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पेपर 1 के ताल्लुक से अगर आपको कोई परेशानी हो या आप पूरी उसके लिए सेपरेट वीडियो चाहते हो कि किस तरीके से अभी 40 दिन के अंदर प्रिपरेशन करें, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार रहूँगा। बाकी पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में बस आप रिवीजन करें जो पोर्शन आपके छूट गए हैं, ठीक है। वैसे इसमें तो कोई मुश्किल नहीं होता है, हाँ बलागा लवाज़ेहा और इल्म अरूज किसी के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर वो आपकी दिक्कत है तो उसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है आपको MCQs वगैरह नहीं मिल रहे हो, PYQs वगैरह नहीं मिल रहे हो, तो हमारा मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन ना करें हमारा, आपकी अरबी अच्छी है और दूसरी चीज़ें अच्छी हैं, आप अच्छे समझ लेते हैं, सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप हमारा मॉक टेस्ट और इसी तरीके से टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इंशाल्लाह इसको आपको क्वेश्चन मिलेंगे और हो सकता है, अभी तो कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, हो सकता है कि कितने क्वेश्चन आपके टकरा रहे हों, तब कहेंगे आप कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बाकी जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, उम्मीद करते हैं कि उन्होंने भी 1 से 2 महीने की पढ़ाई कर ली होगी, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो शुरू कर दी थी, लेकिन बेचारे मायूस थे कि अब तो हम फॉर्म भर नहीं सकते इस वाले एग्ज़ाम में। लेकिन एनटी ने खुशखबरी दे दी है कि आप भी एग्ज़ाम में फॉर्म भर सकते हैं, आप भी एग्ज़ाम में फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग अगर नए बच्चे फॉर्म भर रहे हों और 40 दिन रह गए हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि टाइम आपके लिए अभी इनफ है, टाइम की कमी नहीं है, बहुत इनफ टाइम है। और मैंने अपनी किसी वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताया होगा कि मेरी लास्ट 35 डेज़ की जो पढ़ाई थी, ठीक है, वो पढ़ाई बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सीरियस वाली थी और उसी ने ही रिजल्ट लेके आया है, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं 1 महीने से पहले पढ़ रहा था, लेकिन असल पढ़ाई जो कि मेरे 10 से 12 घंटे और उसके आसपास के पढ़ाई हुई थी, वो पढ़ाई आप कर लें। और आज भी अगर 40 दिन रह गए हैं, और मैं हर बच्चे को जिसने भी फॉर्म भरा है, ठीक है, अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उस ट्रायल का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। हम कि देखेंगे कैसा एग्ज़ाम आता है, कैसा पेपर आता है। पेपर आपके पास है नहीं क्या? 2004 से 2020 के सारे पेपर मौजूद हैं, तो पेपर देखने की क्या ज़रूरत है। बगैर तैयारी के किसी भी एग्ज़ाम का कोई फॉर्म नहीं भरना चाहिए, ठीक है। उससे और नेगेटिविटी हमारे अंदर भरती है, नेगेटिविटी हमारे माइंड को नेगेटिव जाता है, और फिर हम लोगों को बताते हैं कि हाँ भरा था मैंने लेकिन आया नहीं है, ठीक है। तो भरा क्यों था जब तैयारी नहीं की थी? आया क्यों नहीं है? मेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं निकला, नेट क्यों नहीं निकला, JRF क्यों नहीं निकला? क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की थी। तो फॉर्म क्यों भरा था, ठीक है। तो प्लीज़ यार इस बात को समझिएगा कि बिला वजह से फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 550 रुपये या जितने का भी फॉर्म भरा जा रहा है, 800 रुपये का अगर जनरल की बात करें शायद, ठीक है, या 750 का, तो कोई पैसे ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपकी तैयारी हो जाए उस दिन आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर फॉर्म भर रहे हों तो 40 दिन आपके मोर देन इनफ हैं, लेकिन आपको टाइम टेबल बनाना होगा। मैं टाइम टेबल की भी वीडियो आपको दे सकता हूं, ठीक है, आपके हिसाब से। मेरा अलग हिसाब है पढ़ने का, मेरा अलग टाइम टेबल है, क्योंकि मैं सुबह का पर्सन हूँ, थोड़ा अलग अंदाज का टाइम टेबल है और बहुत सारे उसको भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो 2 टाइम टेबल भी दिए जा सकते हैं आपको कि किस तरीके से पढ़ाई
पढ़ाई की जा सकती है, लेकिन आप में से बहुत सारी फीमेल्स हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको घर के कामकाज हैं और बहुत सारे जॉब कर रहे हैं बहुत सारे, तो मैं उनसे कहूँगा, उनको एडवाइस करूँगा, ठीक है, 1 महीने के लिए आप अपनी जॉब से रेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक बड़ी तादाद देखने में आती है, पिछले 4 साल से जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और जेआरएफ नहीं निकल पाया है। वो बता रहे हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, 40,000 की जॉब कर रहे हैं, 50,000 की जॉब कर रहे हैं। तो गोया कि अगर 40-50,000 की जॉब कर रहे हैं तो आप कहीं से कोई कमी तो है नहीं आपकी, फिर जब 40-50,000 की आप कर रहे थे ऑलरेडी, तो 1 महीने का आराम ले लें, 2 महीने का आराम ले लें, क्योंकि 3-4 साल से कमा तो रहे हैं आप, ठीक है। तो आराम लेके प्लीज़ छुट्टी लेके 1 महीने की, अभी मैं कहूँगा 1 महीने की छुट्टी लेके आप पूरी सीरियसली इसकी तैयारी करें। और अगर इन 30 दिनों के अंदर, 40 दिनों के अंदर अगर 10 से 12 घंटे की आपने डेली पढ़ाई कर ली, तब इंशाल्लाह आपका रिजल्ट पक्का है। हर बंदे का कह रहा हूँ, चाहे वो आज ही से पहली शुरुआत करे तब भी उसका मुमकिन है, ठीक है, मुमकिन है। और आपको डाउट लगता है, परेशानी लगती है, तो आप हमारे क्रैश कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी मैं सारे बच्चों से, अरबिक के सारे बच्चों से मैं आपके ऐसा रिकमेंड करूंगा, एज अ फ्रेंड मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है, ऐसा बेचने के लिए नहीं कि मुझे फ़ायदा होगा, आप पैसे देंगे यार वो देंगे, उस हिसाब से नहीं। प्लीज़, मैं जो भी काम कर रहा हूं, ठीक है, वो अलग बात है कि मैं टाइम लगा रहा हूं तो मैंने पैसे रख दिए हैं। पिछले 7-8 महीने से मैं आपके साथ हूं, ठीक है, जब से एग्ज़ाम की, इस वाले एग्ज़ाम के लिए, और दूसरे बच्चों की भी मैंने हेल्प की है। तो पैसे इस वजह से सिर्फ रख दिए हैं, वो एक टोकन है, सिर्फ अलामत है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं टाइम लगा रहा हूँ, मैं अपने पढ़ाने का आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरे 7 महीने से मैं इसी में लगा हुआ हूँ। पूरा सुबह से शाम मेरी इसी में गुजरती है, ठीक है, वीडियो बनाने में, आपके नोट बनाने में, आपका मटेरियल ढूंढने में, आपके क्वेश्चन क्विज मॉक टेस्ट बनाने में, इसी में पूरा दिन मेरा जाता है, ठीक है। तो उस वजह से, तो एज अ फ्रेंड जो कमी मुझे लगी थी, ठीक है, जो कमी मुझे लगी थी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, मॉक टेस्ट दूसरे पेपर के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, हमारे यहाँ कोई मॉक टेस्ट नहीं हुआ, तो कुछ शुरू में ऐसे ही छोटे मोटे टेस्ट शुरू किए, लेकिन अभी तो सही हालत में है। काफ़ी बेहतरीन अंदाज में आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, काफ़ी बेहतरीन अंदाज में आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आप चाहें आपकी अरबी कितनी ही अच्छी हो, ठीक है, आपकी अरबी कितनी अच्छी हो, लेकिन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट का होना, प्रैक्टिस क्वेश्चन का होना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ठीक है, एमसीक्यूज का होना और मॉक टेस्ट का अटैम्प्ट करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी हो जाता है। तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि आप पेपर 1 के लिए भी ग्रेड अप का मॉक टेस्ट ले लें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, और हमारी भी टेस्ट आप सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मैं यही बात बताना चाहता था सबसे मोटे तौर पे कि ओल्ड स्टूडेंट हो या नए स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, सबके लिए गारंटी है, 40 दिन अगले हैं, अगर आपने 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर ली तब इंशाल्लाह पक्का है, और अगर ऐसा नहीं किया तब आपका रिजल्ट, ठीक है, वो फिर आपके हाथ में होगा, आपको दिखेगा कि आपने क्या किया था। और मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। हमें काफ़ी खुशी थी उस वक्त जब इम्तिहान होने वाला था, और हमें उम्मीद थी कि हमारे बैच से, जो कि उस वक्त 130 थे लेकिन अभी चल के 100-150 हो गए हैं तकरीबन क्रैश कोर्स में, ठीक है, तो मुझे उम्मीद थी कि 5 से 10 JRF हमारे इंशाल्लाह हमारे बैच में आएंगे, 5 से 10 JRF इंशाल्लाह हमारे बैच में आएंगे। तो वो सारे बच्चे क्रैश कोर्स में जो अभी बिल्कुल सोए हुए नज़र आ रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे पास आप व्हाट्सएप करें, मेरे पास आप आके मुझसे जुड़ें, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट हैं, उनको मेरे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह हम साथ मिलकर आपकी परेशानी को हल करने की कोशिश करेंगे, और इसी तरीके से मेहनत से लग जाइए। और याद रखिए जेआरएफ आपका एक सपना हो सकता है, बहुत सारे बच्चों का एक ड्रीम हो सकता है कि बस ज़िंदगी में यही मिल जाए, ठीक है, बस ज़िंदगी में एक बार जेआरएफ हो जाए, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ करना अपने माँ बाप के लिए, प्लीज़ अपने माँ बाप की खुशी के लिए मेहनत कर लीजिए, ठीक है। और सोशल मीडिया वगैरह से बिल्कुल ज़हरे हलाल हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल को अपने से दूर रखिए, पढ़ाई ऐसे करिए कि आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट बात तो ये है कि आपके मोबाइल में ट्विटर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरे मोबाइल में ट्विटर है, ट्विटर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आपके मोबाइल में फेसबुक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, आपके मोबाइल में
इसी तरीके से इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से और वो छोटी छोटी वीडियोस जो आती हैं 4 टिकटॉक टाइप की, और इस तरीके से जो आपके ऐप है, एप्लीकेशन है, वो कोई भी आपके मोबाइल में नहीं होना चाहिए प्लीज़, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म कर दीजिए। लड़के लड़कियां दोनों इसमें गिरफ्तार हैं, इसको ख़त्म कीजिए। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अगर आप फिजिकली यानी ऑफलाइन में अपना टाइम निकालते हैं कि रात 8 बजे से निकल गए और 11 12 बजे दोस्तों के साथ टहल के आ रहे हैं, सहेलियों के साथ बातें चल रही हैं, दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक सहेलियों के रूम में चले गए, हॉस्टल में अगर घर में है तो घर में बातें चल रही हैं। प्लीज़ अगर आपका एक टाइम भी अगर ज़ाय हो रहा है तो उसको ख़त्म कीजिए। मैं आपके लिए अगर मोटिवेशन बन पाए एक जुमला बोलना चाहूँगा कि लास्ट 35 डेज़ की जो मेरी प्रिपरेशन थी, मैंने बताया कि मेरी कोशिश थी कि मैंने 12 से 15 घंटे ऐसे पढ़ा था, बिल्कुल इसमें झूठ नहीं है, मैंने किया था ऐसे। और जब एग्ज़ाम के बाद जब मैं बाहर निकला तो लोगों ने कहा आप थे कहाँ, कब आए हैं बाहर से, यानी बाहर था, मैं बाहर नहीं था, घर पे ही था। और उसकी वजह क्या हुई कि नमाज के अलावा मैं घर से बाहर निकला ही नहीं था पूरे 35 डेज़ में, ठीक है। ये एज अ मोटिवेशन मैंने जिक्र किया है। प्लीज़ इतनी मेहनत करिए। इस तरह की मेहनत जब होती है, इस तरीके का जब आपका डेडिकेशन, आपकी डिज़ायर बिल्कुल बर्निंग डिज़ायर होती, तब जाके कोई रिजल्ट आ पा रहा होता है, ठीक है। और जो कहते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, जॉब वालों का मैंने बता दिया। प्लीज़ आप में से बहुत सारों ने ट्राई कर लिया, 3 साल से जॉब के साथ नहीं निकला। कब तक यही इस तरीके से मन को शांति देते रहोगे कि हम जॉब कर रहे हैं और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं? कोई जेआरएफ की तैयारी नहीं कर रहा है, ठीक है। 1 साल का जॉब का गैप दे दो। और जिनको परेशानी है, बिल्कुल जेन्युइन परेशानी है कि उनको घर की ज़रूरत है, इमामत कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है, हम में से बहुत सारे बच्चे होंगे, इमामत कर रहे हैं, ज़रूरी है, कहीं पढ़ा रहे हैं, ज़रूरी है, बिल्कुल 10-12 हज़ार का खर्चा उनके घर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो करें। बच्चियां करें, बच्चियां यानी लेडीज़ जो हैं, गर्ल्स हैं, जो आपकी फीमेल्स हैं, आपको घर पे काम रहता है बहुत सारा, तो काम करें, लेकिन एटलीस्ट 5 से 7 घंटा तो ज़रूर निकालें, इससे कम नहीं होना चाहिए। प्लीज़ उनके लिए है कि 5 से 7 घंटा जो आपके बिजी हैं, जिनको बिल्कुल जेन्युइन उनको काम है, ठीक है, उनकी घर की ज़रूरत है बिल्कुल, क्योंकि जेआरएफ सबसे बड़ा है। अगर जेआरएफ सबसे बड़ा है तो इन सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जिस टाइम पे मैं जेआरएफ की तैयारी कर रहा था, उस टाइम पे मैं यूट्यूब की वीडियोस भी बना रहा था, ठीक है, यूट्यूब की वीडियोस भी बना रहा था। मेरे जहन में था कि अभी घर पे हूँ, यूट्यूब को भी मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, यूट्यूब पे अच्छा काम करके, जो वीडियो वगैरह आप जाके देख सकते हो उस चैनल पे, अब्दुल अजीम बिलाली इस नाम से, ठीक है। तो मैं सोच रहा था दोनों काम करके चलूँगा, लेकिन मेरे जहन में एक फ़िक्रा आया, एक ख्याल आया कि जेआरएफ तो बहुत बड़ी चीज़ है, यूट्यूब चलो चलता ही रहेगा, वो तो कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी कर सकते हैं, यूट्यूब की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, यूट्यूब की कोई एज नहीं है। अगर आज मेरा जेआरएफ नहीं होता, जैसे बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानी को दूर फरमाए, और उनके जो एमए हो गया है और पीएचडी में दाखिले की नौबत है और उनका नेट भी नहीं हुआ है, तो दिक्कत आती है आपको थोड़ा नीचा समझा जाता है दाखिले के टाइम पे, नेट नहीं है आपके पास, जेआरएफ नहीं है, तो आप जो है, अगर मैं भी उस टाइम ऐसे करता कि मैं चलो यूट्यूब भी साथ में करूंगा, पूरा टाइम दूंगा, इसी तरीके से जेआरएफ की प्रिपरेशन को भी बराबर टाइम दूंगा, तो हो पाता मेरा। मैंने कहा नहीं, यूट्यूब खत्म, और उसके बाद से आज तक मैं उस यूट्यूब पे गया ही नहीं हूँ। वो चैनल पे एक वीडियो नहीं बनाई मैंने, ठीक है, वो चैनल पे एक वीडियो बनाई है, सही वीडियो अगर आप देखेंगे तो मेरी आप डेट देख सकते हैं कि उसी दिन से मैंने छोड़ दिया था उसको, ठीक है, उसी दिन से मैंने उसको छोड़ दिया था और उसके बाद आज तक नहीं गया हूँ। तो आपको प्रायोरिटी सेट करना है, हर काम अहम नहीं होता है, ठीक है। अगर आपकी 1 से 2 से 5 प्रायोरिटी है ना, कि ये भी काम बहुत अहम है, ये भी काम बहुत अहम है, जो टाइम मैनेजमेंट में बताया जाता है, तब आपका कोई काम अहम नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप पढ़ाई करिए अगर आप सीरियस हैं जेआरएफ के लिए, वरना इसी तरीके से हमेशा फॉर्म भरते रहें, 1 घंटे की 2 घंटे की पढ़ाई करते रहें, तो उससे कुछ नहीं होगा। और जो लोग खाली हैं, कोई काम नहीं है, उन पे तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उनको देखकर कि आप क्या करते हैं। उनकी थ्योरी अलग होती है, वो तो दूसरों को समझाते फिरते हैं कि हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, हमारा बहुत बड़ा जहन है, हम तो सबसे बड़े दिमाग वाले हैं, हमको तो अल्लाह ने अलग स्पेशल दिमाग दे के भेजा है, हम 3 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे खेलते हैं, 3 घंटे मोबाइल देखते हैं, 3 घंटे गपशप करते हैं, तो ये हमारे 12 घंटे हो गए। जो जागने वाले होते हैं 12 घंटे बस, और हमारा जेआरएफ निकल जाएगा। 10-10 साल तैयारी करते हैं, जेआरएफ नहीं निकलता है। मेरी नज़रों के सामने ऐसे लोग, ठीक है, नेट चौथे 5-10 अटैम्प्ट में इनका निकलता है पहली बार में। जब तैयारी ऐसी करोगे तो ऐसा ही होगा। तो बातें मेरी हार्श हैं, ठीक है, मैं इसलिए आया था झंझोड़ने के लिए,
बुरा लगा हो तो माफ़ करिएगा। बाकी अपना दोस्त, अपना बड़ा भाई, अपना छोटा भाई, जैसा भी अपना दोस्त मान के प्लीज़ मेरी इन बातों को स्वीकार करने की कोशिश कीजिएगा। फॉर्म भरा है तो मेहनत से तैयारी करिए और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट और नतीजा आपके सामने होगा। अगर किसी तरीके का भी डाउट हो आपके सामने तो आप कमेंट में लिखें, मेरा व्हाट्सएप नंबर मांग सकते हैं और वहाँ पर बात कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज को शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हर तरीके की प्रॉब्लम को आपके सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। शुक्रन जज़ीलन, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन।